स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 11 पढ़ेंगे। व्याघ्र पथिक कथा, बाघ पथिक कथा। व्याघ्र और एक पथिक यानी व्यक्ति की कहानी है। तो आप लोग कहीं जाइएगा ना, कहानी सुन लीजिएगा, बहुत मजेदार कहानी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले पॉइंट एक है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद कहानी पे चलेंगे। कहता है यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट छोटा सा, जिसको आप याद कर लीजिएगा। अब कहानी सुनिए जिससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो कहानी है भैया लोभ के ऊपर। ठीक है, लोभ में कैसे लोग अपने आप को मतलब नुकसान करते हैं, तो उसके बारे में। होता क्या है, देखिए एक बूढ़ा से बाघ होता है। ठीक है, वह क्या करता है, तालाब में नहा के और हाथ में कुश रख के और सोने का कंगन लेके कहता है ओ राही आ जाओ, मेरे पास सोने का कंगन है, ले जाओ। ठीक है, तो उधर से कुछ राही जाते रहते हैं, तो जो तेज होते हैं, जो बुद्धि से तेज है भैया, उनको पता है बाघ के सामने जाएंगे तो खा ही जाएंगे, है ना। तो उसी में एक पथिक होता है, यानी एक व्यक्ति होता है जो मतलब जिसको लोभ आ जाता है सोने के कंगन पे। तो वह उससे कहता है कि मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं कि तुम मुझे वह सोने के कंगन दे दोगे, और पहले सोने का कंगन है कहाँ वो दिखाओ। तो पथिक दूर रहता है, बाघ रहता है तालाब के पास, हुआ उसको दिखाता है ऊपर से हाथ करके कि ये देखो मेरे पास सोने के कंगन है। तो पथिक कहता है ठीक है। फिर पथिक के मन में एक क्वेश्चन आता है कि भैया तुम तो बाघ हो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम तो मुझे मार दोगे। तो बाघ कहता है ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने जो है ऋषि मुनि से उपदेश लिया है कि बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कहता है मैं देखो जवानी में ना बहुत दुराचारी था, मैंने बहुत से गायों को, हिरण को, मनुष्य को मार के खाया, जिसके कारण मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या हो गया, वध हो गया, वो मर गए। अब मैं अकेला बचा हूं। ठीक है, अब मैं भगवान की भक्ति करता हूं, रोज दान धर्म करता हूं। ठीक है, और मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं। अब मेरे तो अब दांत भी कमजोर हो गए, मैं एक बूढ़ा शेर हूं। ठीक है, तो इस तरह से उसने उसको उपदेश दिया। उसने मतलब वहां अर्जुन की भागवत गीता से एक कोई मतलब जो होता है ना, एगो दोहा उसको सुना दिया कि दान देने से फल मिलता है, किसी को खुश करना चाहिए। तो पथिक के मन में धीरे धीरे लोभ का कीड़ा पलना शुरू हो गया कि भाई सही लगता है कि सही हम दे देगा। तो वह उसको कहता है, बाघ कहता है तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम सोच रहे हो, मैं बहुत साफ सुथरे दिल का हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं। तो पथिक के मन में थोड़ा सा लोभ जो था ना पहले से, अब आंखों में चमक आ गई। क्यों, सोने का कंगन है उसके पास और ये बूढ़ा भाग है, ये खुद ही कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो भाई लेने में क्या जाता है ना। तो अब जाता है, वो कहता है आओ इस तालाब में स्नान करो। ठीक है, उसके बाद ये तुम लेके चले जाना। उसको थोड़ी ना पता था कि तालाब थोड़ी ना, वो तो कीचड़ है, दलदल है। वो पथिक आता है, व्यक्ति आता है, और उसमें जैसे ही तालाब के अंदर घुसता है तो कीचड़ चारों तरफ से क्या होता है, जकड़ लेता है। तो उसमें धीरे धीरे दस्ता चले जाता है ना। अब तो भैया वो आदमी फंस गया। तो इधर शेर कहता है रुको मैं आता हूं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं बाहर निकालने में। कहता है ठीक है। तो जैसे ही वह उसके पास जाता है तो वो तो फंसा हुआ है, और शेर था बहुत दिन से भूखा, अब बूढ़ा था। तो देखो यहाँ ने शेर में जो है ना बुद्धि लगाई। अब बुद्धि लगाने के कारण वह उस पथिक को क्या कर देता है, मार देता है, और खा पी के बिंदास मस्त हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है लोभ में प्राण जाता है। ठीक है, तो जिंदगी में कभी ज्यादा लोभ मत कीजिए, जितना है उतने में सक्षम रहिए, प्रयास कीजिए, जो है सब ठीक है। ठीक है, ज्यादा लोभ कीजिएगा तो आपने कहानी सुनी लिया, ज्यादा लोभ में क्या होता है, प्राण जाता है। तो लोभ ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कहानी आप लोगों ने सुन लिया। अब हम लोग अभ्यास और मौखिक के कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, कहता है का स्नाना कुश हंसता सरस्वती तीरे ब्रुते, कौन नदी के किनारे कूस हाथ में लिए हुए नहा रहा था। तो व्याघ्र नहा रहा था। कौन सा व्याघ्र, बूढ़ा व्याघ्र, है ना। व्याघ्र स्नात कुशता सरस्तीरे ब्रुते। ठीक है, वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति समा, उसने क्या चीज मतलब दिखाया, उसके दांत में क्या चीज था, स्वर्ण कन्नम, है ना, स्वर्ण के कंगन। ठीक है, वो चीज था। पथिक केन व्यापदित खादिष्यति, किसने खाया भाई, व्याघ्रेण ने। किसने, व्याघ्र ने, यानी बाघ ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रुते, तो वृद्ध बाघ कहां पे था, तो नदी के तीरे में था, है ना, नदी के किनारे, सरस्वती तीरे, सरस्वती
सरस्तीरे, ठीक है। का लोभा कृष्टे अवध, किसको लोभा है भाई? पथिक को, है ना। कौन था लोभ में गया था? पथिक। का वंशहीन आसित, किसका वंशहीन हो गया था? कहानी मैंने सुनाया था बाघ का, क्योंकि उसने बोला था कि मैंने जितने अनेक गाय और मनुष्य का वध किया, जिसके कारण मेरा बेटा, कनियन, बच्चा सब क्या हो गया? मर गया। कौन वंशहीन था? व्याघ्र था। व्याघ्रेण कानी अधितानी, है ना। तो व्याघ्रेण धर्म शास्त्री, शास्त्री नहीं, ठीक है, अधितानी, धर्म की शिक्षा भी दे रहा था, ठीक है। तो व्याघ्रेण धर्म शास्त्राणी अधितानी। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कहानी अच्छा लगा, तो प्लीज जबरदस्त लाइक ठोकिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। क्लास 10th का है, ठीक है। जो भी बच्चे, टोटल ऑल टू ऑल विषय आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और किसी को लाइव क्लास करना है तो प्लीज कमेंट करिएगा, तो लाइव क्लास का भी प्रबंध है, ठीक है। अभी शुरू नहीं हुआ है, पर आप लोग अगर चाहेंगे तो लाइव क्लास भी आपको मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।